वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास 9th स्टूडेंट्स। हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ रहे थे और हमने पेज नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। पेज नंबर 3 का फर्स्ट पैराग्राफ भी हम कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पर एक बच्चा है, उसकी बात की जा रही है। अपने मम्मी पापा के साथ में मेले में घूमने के लिए जाता है और बहुत सारी चीज़ों को देख करके उसका मन ललचाता है, लेकिन उसके माता पिता उसे आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं। मेले के रास्ते में उसे कई चीज़ें मिलती हैं और ऐसे करते हुए पहुंचता है। उसे रास्ते में बटरफ्लाइज मिलती हैं, उसे बहुत सारे क्रीपर्स मिलते हैं, बहुत सारे फ्रॉग्स मिलते हैं, कीड़े मकोड़े मिलते हैं, वर्लपूल मिलता है उसे, धूल का भरा हुआ जो तूफान होता है, गोल गोल राउंडेड जो घूमता है वो मिलता है। उसके बाद वो आगे जाते हैं और वहां पर जब मेले में पहुंचते तो बहुत सारा क्राउड उसे मिलता है। आगे क्या होता है फिर हम पढ़ते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई हैं और एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। पेज नंबर 3 पर पैराग्राफ नंबर 2, अ स्वीट मीट सेलर हॉट, एक जो स्वीट मीट मतलब ये बोल सकते हैं हम मिठाई बेचने वाला जो रहता है, हॉट करता मतलब साइकिल पे बेच रहा होता है वो। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड praised round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets। और वहां पर शायद हमने ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लिया था, आपको ध्यान हो तो मुझे ध्यान आ रहा है कि हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद वाला फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड, गुलमोहर वाला, ये गार्लैंड वाला भी हम पढ़ चुके हैं। आप लोग लास्ट वीडियो देख लीजिएगा एक बार। ओके, नाउ वी कम टू पैराग्राफ नंबर 4, पेज नंबर 3। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। एक आदमी खड़ा हुआ था, एक पोल, एक डंडा, एक खंबा लेकर के, जिसके ऊपर पीले कलर के, लाल कलर के, हरे कलर के और पर्पल कलर के बलून्स लगे हुए थे और ऊपर की तरफ उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। बच्चे को लग रहा था कि बिल्कुल इंद्रधनुषी कलर हैं, इंद्रधनुष के इतने अच्छे कलर हैं, और वो गुब्बारों को देख करके बहुत प्रसन्नचित हो गया, बहुत उसके अंदर भाव विभोर हो गया वो। और उसे लग रहा था कि सारे कलर मेरे पास आ जाना चाहिए, सारे गुब्बारे मुझे मिल जाना चाहिए ताकि मेरा पूरा इंद्रधनुष कंप्लीट हो जाए, ऐसा उसको मन में लगने लगा। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys। So he walked on farther। लेकिन उसे मालूम था, जानता था वो कि मेरे माता पिता जो हैं मुझे नहीं दिलाएंगे, बोल देंगे कि तो बहुत पुराने खिलौने हो गए हैं, इतने पुराने खिलौने तो से खेलने की उम्र तुम्हारी नहीं रही है। तो ये सोच करके फिर वो आगे की तरफ बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful band like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further। वहीं पर एक सपेरा उसे मिल जाता है, स्नैक चार्मर मतलब सपेरा, सपेरा मिल जाता है जो वहाँ पर सांप को दिखाने का काम करता है। एक बास्केट के अंदर सांप कॉइल्ड बना करके रखा हुआ है और वो अपना फन फैलाकर, हुड अपना जो है बाहर निकाला हुआ है और बार बार जीभ निकालता है, ऐसा लगता है जैसे झरना गिर रहा हो, और उसके कान जो है दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उसके सामने म्यूजिक बजाता है सपेरा। और उस म्यूजिक पर वो क्या करता है, इधर उधर हिलने का काम करता है, डांस करने का काम करता है, ऐसा वो देखता है। अब वो सोचता है कि मैं जाता हूँ वहां पर, देख करके आता हूँ कि वहां पर कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वहां पर रुकता हूँ। लेकिन ही नोज, वो बहुत अच्छे से जानता है कि पिताजी इसके लिए भी मना कर देंगे, तो वहां पर बिना रुके वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब वहां पर एक राउंड अबाउट होता है, मतलब हमारा एक झूला देखा हमने जो गोल 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 घूमता है वो। और men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter। अब वहां पर पुरुष, स्त्री और बच्चे, ये सभी क्या होते हैं, उसके अंदर बैठ जाते हैं। whirling मूवमेंट, एकदम घूमने वाला जो मूवमेंट होता है वो होता है, वहां पर मोशन में घूमते हैं वो, राउंडेड मोशन में। shrieked, डरते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, और मन में एक उत्साह वाली हंसी भी निकलती है। The child watched them intently and then he made a bold request। चाइल्ड उन सभी चीजों को देखता है और फिर उनसे एक रिक्वेस्ट करता है अपने माता पिता से, कि एक मतलब पूरी ताकत के साथ रिक्वेस्ट करता है।
I want to go on the roundabout. Please, father, mother. मम्मी पापा मुझ पर कृपा करें, मैं जाना चाहता हूँ और इस राउंड अबाउट पर मैं घूमना चाहता हूँ, प्लीज आप इसके लिए मुझे मना ना करें। तो यहाँ पर हमने पेज नंबर 3 पर इसे कंप्लीट किया है, तो पेज नंबर 4 पर हम इसको पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। आपके लिए एक सूचना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी एग्जाम्स शुरू होने जा रही है, क्वार्टरली एग्जाम्स आपकी शुरू होने जा रही है। इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसमें पहला ये है कि नवंबर माह तक की आपकी सभी की फीस पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। दूसरा, फीस कंप्लीट होने के बाद में जब आप रोल नंबर लेने के लिए स्कूल आएंगे तो रोल नंबर आपको जो आपकी आंसर शीट होता है उसके ऊपर आपको लिख करके आपका नाम, आपका रोल नंबर, क्लास और सब्जेक्ट लिखा हुआ आपको मिलेगा। जैसे आप 9th क्लास में हैं तो आपके 6 या 7 जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप जो पढ़ रहे हैं वो सभी आपको कॉपी का बंच आपको स्कूल से मिलेगा। इसे ले जाने के बाद टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि कल 19 है और हो सकता है जैसे कि कल आपका एग्जाम है, एग्जाम फॉर द एग्जाम्पल जस्ट ओनली कि कल एग्जाम्पल कल मैथ्स का पेपर है, तो आपका टाइमिंग मान लीजिए 9 से 10:30 बजे का है, 1.5 घंटे में आपको खत्म करना है। तो 8:55 पर मतलब 9 बजे से 5 मिनट पहले आपको आपके ग्रुप पर, उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप पर जो सब्जेक्ट का बना हुआ, जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं इंग्लिश पर आता है, साइंस की साइंस में, मैथ्स का मैथ्स में, उस पर्टिकुलर ग्रुप में क्या होगा, आपको 8:55 पर एग्जाम पेपर का पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ को ओपन करना है, जो आंसर शीट आप स्कूल से ले गए हैं उसे जाकर के आप उस आंसर शीट पे लिखना है। लिखते लिखते हो सकता है कि आपके पास वो जो आंसर शीट भर जाए और आपको एक्स्ट्रा पेजेस की जरूरत पड़े, तो आप वो एक्स्ट्रा पेजेस अपनी कॉपी में से फाड़ करके उसमें लगा सकते हैं। उन्हें स्टेपल अच्छे से कीजिए, जो भी आपको करना है बांधना है, लेकिन वो इतने अच्छे से कीजिए कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि वो गिर जाएगी तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी विद्यालय की नहीं होगी, वो आपको अच्छे से फिक्स उस पर करनी है। और उसे पेस्ट करिए या आप उसको स्टेपल अच्छे से करें। उसके बाद में 5 मिनट, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हुआ 10:30 बजे, 10:30 से 10:35 के बीच में आपको जितने भी पेजेस आपने लिखे हैं फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक और बीच के सभी पेजेस की आपको फोटो खींच करके भेजना है। 5 मिनट में काम आपको कर देना है। आप ये नहीं सोचे कि मैं 10:40 से भेज दूंगा, 11 बजे भेज दूंगी, ऐसा नहीं करना है। 5 मिनट में ही आपको ग्रुप पर वो फोटोज शेयर कर देना है। उसके बाद अब 10:35 से 11:05 आधे घंटे में आपको अपनी कॉपी को ले जा करके विद्यालय में सबमिट भी करना है। ये कुछ मैंडेटरी वर्क्स हैं जो आपको करने ही हैं और इसी पर आपकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी, अदरवाइज आप एग्जाम में उपस्थिति अपनी दर्ज नहीं करवा पाएंगे। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें और कोई इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप उसके लिए व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा दूर रहता है तो वो कल्पना मैम के नंबर पर कॉल करके बता सकता है, अपनी परेशानी को वहां पर साझा कर सकता है। थैंक यू सो मच।